हेलो दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने एसोल्यूशन स्टार्ट किया था और एसोल्यूशन में आपको मैंने एक टर्म बताया था, फोर्स कांस्टेंट K इक्वल्स टू F अपॉन एक्स। उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पेपर में आ जाते हैं। तो एसोल्यूशन तो हम अब देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। सबसे सिंपल, इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन in which the particle moves to and fro. The particle moves to and fro about the mean position. To and fro about the mean position in which restoring force is always directed towards mean position. Restoring force is always directed towards mean position. And restoring force means F equals to minus kx. F equals to minus kx. ठीक है, तो ये हो गया SHM. SHM दैट मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज SHM, तो गधे के जैसे ये नहीं बोल देना सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपसे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज SHM, आपको ये नहीं बोल रहा है कि उसका फुल फॉर्म क्या है। तो SHM का मतलब है, व्हाट इज SHM पूछा जाए तो SHM का मतलब है इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन and in which the particle moves to and fro about the mean position, in which restoring forces are always directed towards mean position. ठीक है, और उसको दिखाने के लिए हमने माइनस का साइन यूज किया गया है। ठीक है, तो SHM has two types. यहां देख सकते हैं आप बोर्ड में, लीनियर SHM एंड एंगुलर SHM। ठीक है, तो ये लीनियर SHM क्या है और एंगुलर SHM क्या है? तो देखो ध्यान से, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज अ बॉब. व्हेन वी गिव इट पुश, इट विल मूव टू पोजीशन B, come back to the A, again goes to the C and come back to the A. That means it is oscillating to and fro. मराठी में क्या बोलते हैं, जेवढं पुढं गेलं तेवढंच मागं आला, त्याला म्हणते असुलेशन. तो ये टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन. तो यहां पर देखो, दिस इज द पाथ ऑफ असुलेशन एंड दिस पाथ ऑफ असुलेशन इज लाइक अ आर्क. मैथमेटिक्स में ये कैसा है, आर्क के जैसा है, और फिजिक्स में कर्व. ठीक है, तो when the path of oscillation is a curve, या आप उसको आर्क बोल सकते हैं, that is called as a angular SHM. यहाँ पे एक एंगल बन रहा है. ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर SHM. और दूसरा है लीनियर SHM. एंगुलर SHM का क्या है एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम. ठीक है, अब ये लीनियर SHM हम समझने की कोशिश करते हैं. तो ये लीनियर SHM है क्या, ध्यान से देखना. ये एक रिजिड सपोर्ट है और ये एक लकड़ी का टुकड़ा है. दिस इज अ वुडन ब्लॉक, एंड व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड, F इक्वल्स टू 0, इट इज एट द रेस्ट. दिस स्प्रिंग इज रिलैक्स. ये स्प्रिंग क्या है, रिलैक्स है. अब समझ जाओ, इसको हमने इस तरफ पुल किया. किधर पुल किया, टुवर्ड्स द राइट साइड. दिस ब्लॉक इज पुल टुवर्ड्स द राइट साइड. समझ जाओ, A से कहां तक गया, B तक. व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव द फोर्स, इट विल मूव टू द लेफ्ट साइड. दैट मीन्स अप्लाइड फोर्स इज टुवर्ड्स द राइट, एंड व्हेन वी रिमूव द फोर्सेस, it goes to the left side. That means
रिस्टोरिंग फोर्स इज अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स। अगर अगर हमने इधर कंप्रेस कर दिया मतलब ऐसा, ये स्प्रिंग ऐसी हो जाएगी, कंप्रेस कर दिया, इधर फोर्स लगाया, और जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरफ जाएगा। मतलब हमने फोर्स अगर लगाया लेफ्ट साइड, और जब हमने फोर्स रिलीज किया तो ये किधर चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी यहाँ पे जो है रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस साइड, रिस्टोरिंग फोर्स किधर है, इस साइड। इसलिए मैंने तुमको बताया था F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो ये माइनस दिखा रहा है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है अपोजिट है। किसके अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। अब मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, ध्यान देना, यहाँ पे F इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, माइनस के एक्स। F इक्वल्स टू क्या लिखा था, माइनस के एक्स। बट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय A इक्वल्स टू F अपॉन M। सिंपल लॉजिक है, ये टेंशन लेने की जरूरत है। F इक्वल्स टू मा मीन्स MA, F इक्वल्स टू MA। F मीन्स फोर्स, M मीन्स मास एंड A मीन्स एक्सेलरेशन। तो यहां से ये फार्मूला आया, क्या फार्मूला आया, A इक्वल्स टू F अपॉन M। तो A इक्वल्स टू F की वैल्यू माइनस के एक्स अपॉन M, ठीक है। और अगर मैंने इसके जगह लिख दिया A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैंने खुद लिखा है, ठीक है। हमने ये फार्मूला बनाया A इक्वल्स टू, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, A इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन M। अब मैंने लिखा A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब हुआ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन M। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन M। And here omega is called angular frequency. Omega is called angular frequency. ये आप नीचे देख सकते हैं, ये omega is called angular frequency। एक बार फिर से लगे तो समझा देता हूं मैं। A इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन M, F की वैल्यू पुट किया था, फिर मैंने लिख दिया A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों को अगर मैंने इक्वेट किया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के अपॉन एम। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये आइसोलेशन चैप्टर के। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है, ओके।